नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपको मेरा इस नया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं बिज़नेस के बारे में। दोस्तों, मैं इस बिज़नेस में आपको बताने जा रहा हूँ इस चैनल के मार्फत से कि मात्र 10 से 20 हज़ार रुपये के इन्वेस्टमेंट में आप रेलवे के संग कैसे बिजनेस कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, आप रेलवे के संग मात्र 10 से 20 हज़ार रुपये में बिजनेस कर सकते हैं। तो आइए उस बिजनेस के डिटेल के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे रेलगाड़ियाँ और मालगाड़ी वगैरह पूरे देश में हर जगह चलती है और हर जगह उसके वर्कशॉप्स, अपने वर्कशॉप्स होते हैं। वर्कशॉप्स में रिपेयर्स होते हैं, इसके सर्विसिंग कराई जाती है। तो दोस्तों, रेलवे, आप जैसे जानते हैं कि रेलवे भी माल खरीदती है और माल खरीदने का प्रोसीजर आप लोग को पता ही होगा, काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी पैसे का इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी होती है। टेंडरिंग वगैरह करने का काफ़ी एक्सपीरियंस वाली बात इसमें आती है। लेकिन दोस्तों, मैं जिस बिज़नेस के बारे में बात करना जा रहा हूँ उसमें आपको कोई भी किसी भी तरह का इस तरह की लंबी प्रक्रिया से गुजरने की, ना ही टेंडरिंग की प्रक्रिया से गुजरने की, ना ही लंबी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस बिज़नेस के बारे में। आपको डिटेल जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में लगभग रेलवे के सवारी डिब्बे और मालगाड़ी डिब्बे, EMU सेक्शंस या इस तरह के बनाने के और रिपेयर करने के कारखाने होते हैं। तो दोस्तों, ये कारखाने जो होते हैं ये काफ़ी बड़ी होती है और इस कारखाने में बहुत तरह के माल लगते हैं, जैसे नट, बोल्ट, वाशर, धागा, रेलवे से संबंधित छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, मैं इस प्रोसेस में बताना चाहता हूँ कि आपको करना क्या है। दोस्तों, किसी भी कारखाने में, अगर आप रेलवे के वर्कशॉप कारखाने में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आप देखिएगा कारखाना हर तरह के सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया। सेक्शन से मेरा मतलब है दोस्तों, कहीं पर चक्के रिपेयर होती है, कहीं पर आपके दरवाजे रिपेयर्स होते हैं, कहीं पर गद्दी, रेलवे की गद्दियाँ बनती हैं, कहीं पर रेलवे के पाइप फिटिंग्स के काम की जाती हैं, कहीं पर रेलवे के इलेक्ट्रिकल सेक्शंस होते हैं। तो इस तरह सारे सेक्शंस को अलग अलग नामों से, मसलन ABCD या उन लोग अपने हिसाब से नाम रख के सेक्शन को डिवाइड कर देते हैं। अब दोस्तों, इस सेक्शन डिवाइड करने से एक चीज़ ये होता है कि आप सभी सेक्शंस में अलग अलग जगह पर आप जाके विज़िट कर सकते हैं। अब ये विज़िट करने के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए, हर सेक्शन में जो सीनियर मोस्ट पर्सन होता है सेक्शंस के, उसे SSE कहते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स। तो दोस्तों, इन लोगों का हाथ में कैपेसिटी होता है 50,000 रुपीज़ का परचेस करने की। प्रत्येक शॉप में, प्रत्येक SSC का कैपेसिटी होता है 50,000 रुपीज़ तक का परचेज़ करने की कैपेसिटी होती है। अब ये मान लीजिए, अगर इमरजेंसी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई, रेलवे में पहले आप ये जान लीजिए कि प्रोसीजर क्या आता है। अगर मान लीजिए रेलवे को, SSC को, अगर किसी पाइप सेक्शन में सपोज कर लिए पाइप फिटिंग का कुछ सामान लगा, अगर रिक्वायरमेंट हुआ, तो उन लोग का नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है कि वो SSC एक इंटेंट बनाए कितने रुपए का माल खरीदना है, फिर वो अकाउंट्स में भेजे, अकाउंट्स वाले फिर अपना प्रोसीजर फुल एंड फाइनल करके फिर वो स्टोर में भेजते हैं, फिर स्टोर अपना प्रोसीजर फुल एंड फाइनल करके फिर वो टेंडरिंग करती है। तो दोस्तों, इस प्रोसीजर में रेलवे के काफ़ी समय चले जाते हैं। इवन ये कैश इमरजेंसी परचेस में भी उन लोगों के लगभग 1.5-2 महीना लग जाता है। तो दोस्तों, एग्जैक्ट इमरजेंसी अगर चाहिए, मान लीजिए एक ट्रेन की बॉगी रुकी हुई है और 2,000 रुपये माल की वजह से या 10,000 रुपये माल की वजह से कहीं गाड़ी नहीं चल पा रही है, एक ब्रेक या एक स्क्रू की वजह से माल गाड़ी नहीं निकल पा रही है, तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है। कई बार इमरजेंसी परचेज करनी पड़ जाती है प्रत्येक SSC को। तो उस क्रम में ये लोग क्या है, 50,000 की कैपेसिटी होती है, ये लोग कैश खरीद सकते हैं। कैश मतलब आपको बिल्कुल, आप माल ला कर दीजिए SSC को और SSC आपको कैश पैसा महीना 1.5 महीना अपने उस हिसाब से वो लोग आपको दे देंगे। तो दोस्तों, इसमें करना ये होता है कि आपको एक अपनी कार्ड बना लेनी होती है और अपने बिल और चलान छपवा लेने होते हैं। और इसके बाद आपको प्रत्येक शॉप में SSC को आपको विज़िट करना होता है, उससे आपको बताना होता है कि चूँकि आप नए हैं
तो आपको कोई जानकारी है नहीं इसके बारे में। तो एसएससी के आपको पता करना होता है कि भाई एसएससी को आपको बताना है कि भाई मैं ये माल देना चाहता हूँ, मैं सप्लायर हूँ, मैं दुकानदार हूँ या जो भी कुछ हूँ, तो मैं आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका माल देना चाहता हूँ। तो 2-4-5 विज़िट के बाद जब आप एसएससी आपको पहचान जाते हैं, आपको जानने लगते हैं, तो आपको ऑर्डर देना शुरू करते हैं। अब ये ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए एसएससी आपको बोला कि एक स्क्रू चाहिए या एक नट बोल्ट चाहिए, तो आप कोशिश करिएगा कि उस नट बोल्ट या स्क्रू का एक सैंपल ले ले, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग आइटम भी अगर हो तो उसका आप सैंपल ले लें। वो सैंपल लेकर आप बाज़ार में जाइए और बाज़ार में आप उसको मिला लीजिएगा, क्योंकि बाज़ार में ऊपरी तौर से देखने में कई बार ऐसा लगता है कि दोनों माल सेम है, लेकिन रेलवे का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग होता है। तो इसलिए आप एक सैंपल ज़रूर ले लीजिएगा। सैंपल अगर ना मिले तो आप उसका डिस्क्रिप्शन और फ़ोटो ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी रेलवे स्टैंडर्ड और बाकी के स्टैंडर्ड में फ़र्क होता है, तो आपका माल रिजेक्शन होने की संभावना कम हो जाएगी। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप एक सैंपल लेके जाए, बाज़ार से माल खरीदें, उसमें अपना 30-40-50% जो भी अपना ऐड करना है कर दीजिए। और बेहतर होगा कि आप एसएससी से भी आप पूछ सकते हैं, अगर आप तो वो लोग खुद ही बता देंगे आपको। 40-50% अपना जो भी जोड़ना है जोड़ दीजिएगा, उसमें जोड़कर अपना बिल बना के उनको हैंड ओवर कर दीजिएगा। अब या तो एसएससी खुद ही आपको पेमेंट कर देंगे, महीना 1.5 महीना के अंदर में वो आपको बोल देंगे कि आप आइए। और अगर एसएससी मान लीजिए वो खुद पेमेंट करना नहीं चाहते तो आपको अकाउंट्स में भेज देंगे। अकाउंट्स में एक ही आदमी होता है जो इम्प्रेस्ड कैश का वो देख रेख करता है, तो उसके आप हाथ से पेमेंट पा सकते हैं। ये दोस्तों पेमेंट कैश से जनरली होता है, कई बार चेक भी दे देते हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, अब इसमें आप प्रॉफिट कितना रखिएगा, तो ये प्रॉफिट आपका शुरुआती दौर पे आप समझने के लिए थोड़ा कम प्रॉफिट में काम कर सकते हैं, क्योंकि पेमेंट का जो टर्म्स होता है इसमें कई बार होता है कि फ़ंड अगर नहीं है तो कई बार 2 महीने लग जाते हैं, 2 से 2.5 महीने अगर फ़ंड नहीं होता है। कई बार ऐसा टेक्निकल बातें हैं ये, लेकिन जनरली क्या होता है कि 1 महीने से 45 दिन के अंदर पेमेंट हो जाता है, जैसा कि मैं करता हूँ और मेरे दोस्त वगैरह भी करते हैं। तो 45 डेज़ आप मान कर लेकर चलिए। दूसरी बात ये दोस्तों कि आप समझ ही रहे, थोड़ा पेमेंट वगैरह का समय थोड़ा मिठाई वगैरह की बात आती है, तो उसमें अपना प्रॉफिट रेशियो उस हिसाब से रखिएगा ताकि आपको कुछ देने लेने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इस बिज़नेस की सबसे ख़ास बात क्या है पता है? इस बिज़नेस की सबसे ख़ास बात यही है कि ये अगर आप इम्प्रेस्ड परचेस का काम करते हैं और 2-4 महीना अगर करते हैं या 6 महीना, जैसा भी आपका सुविधा के हिसाब से अगर आप करते हैं, तो आप रेलवे के प्रोसीज्योर को आप समझ सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा, जब आप प्रोसीज्योर समझ लेंगे तो आप रेलवे के स्टोर के अंदर में जो टेंडर की प्रक्रिया से जो माल खरीदते हैं रेलवे वाले, वो आप बेहतरीन ढंग से कर सकेंगे। तो दोस्तों मैं अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि आप रेलवे के स्टोर के अंदर में 2 से 4 लाख रुपया इन्वेस्ट करके कैसे रेलवे के स्टोर के टेंडरिंग प्रोसीज्योर वाली बिजनेस को कर सके। इसलिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है दोस्तों, बशर्त है कि इसके कुछ अपने रेलवे के अपने कुछ नियम कानून होते हैं। नियम कानून से मेरा मतलब है कि रेलवे का प्रोसीज्योर होता है, माल देने का तरीका, टेंडरिंग होने का पिछड़ा क्या टेंडरिंग होने की जो प्रक्रिया होती है वो सब समझना होता है। फिर माल कैसे देते हैं, माल का इंस्पेक्शन कैसे होता है, एलपीआर क्या होती है, पुरानी रेट मतलब एलपीआर लास्ट परचेज, ये बहुत सारी टेक्निकल चीज़ है दोस्तों। आर नोट क्या होती है, चालान कैसे डिपॉजिट किया जाता है, माल कैसे इंटर करने के भी तरीका है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी प्रोसीज्योर है दोस्तों। ये सारी बिजनेस आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं अगर आप इम्प्रेस्ड कैश की बिजनेस को करते हैं। तो दोस्तों अगली बिजनेस में मैं बताऊं कि 2 से 4 लाख रुपए लगाकर आप रेलवे के टेंडर की प्रक्रिया के मार्फत से आप कैसे बड़ी बिजनेस कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पर बनाने जा रहा हूं दोस्तों। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।